हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा का गठन। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आज तक बने हैं हर क्वेश्चन को कवर करेंगे। टॉपिक बढ़िया है, आसान है और यहाँ से बहुत से क्वेश्चन मिलते हैं पेपर में। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो इन्होंने क्या बता रखा है कि हरियाणा कब बना था। हरियाणा बनने से पहले हरियाणा पंजाब का हिस्सा था और पंजाब के हिस्से से पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। तो आज हम ये देखेंगे कि हरियाणा इन सब से अलग कब हुआ। देखो 1 नवंबर 1966 की बात है जब हरियाणा नया बनता है और हरियाणा बनता है 17वां राज्य। हरियाणा से पहले 16 राज्य बन चुके थे, हरियाणा 17वां राज्य बना था। इससे पहले नागालैंड यानी 16वां राज्य जो बना था वो नागालैंड बना था। वो कब बना था? 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना। हरियाणा के बाद देखो हरियाणा से पहले 17वां राज्य 16वां राज्य कौन सा बना? नागालैंड बना। 18वां राज्य कौन सा बना? यानी हरियाणा के बाद कौन सा राज्य बना? हिमाचल प्रदेश बना। लेकिन ये पूछ लेगा कि हिमाचल प्रदेश कब बना? 25 जनवरी 1971 को बना। हरियाणा भारत के 18वें संविधान संशोधन के तहत 17वां राज्य बना था। देखो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा हरियाणा का जो गठन होता है वो कौन से संशोधन से होता है, तो याद रखना 18वें संविधान संशोधन के तहत होता है, 17वां राज्य बनता है। आगे देखो सन 1858 से पहले जो 1857 की क्रांति होती है उससे पहले हरियाणा क्या था, किसका हिस्सा था वो देखो। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। यह भारत में राजकता का लाभ उठाकर राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हुई और 18वीं सदी जो 18वीं शताब्दी है उसमें मराठे भी हरियाणा में थे। देखो 18वीं शताब्दी में मराठे भी यहाँ पर राज करके गए। 19वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी का मराठों के साथ युद्ध हुआ। मराठे और ईस्ट इंडिया कंपनी आपस में भिड़े। कब भिड़े? 19वीं शताब्दी में। 30 दिसंबर 1803 को मराठा सेनापति दौलता राव सिंधिया ने हरियाणा को संजी अंजन गांव की संधि के तहत, देखो मराठों के पास हरियाणा था, उन्होंने क्या किया, एक संधि के तहत एक संधि की, यानी देखो ये हार गए थे, अंग्रेजों से हार गए थे मराठे, इन्होंने उनके साथ संधि कर ली और एक संधि का नाम क्या था? सुरजी अंजन गांव की संधि। और इस संधि के तहत पूरा हरियाणा किसको सौंप दिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। देखो मतलब एक संधि के तहत सौंपा, वैसे नहीं मतलब ऐसे कह दिया कि ये है वो है, नहीं, एक संधि के साथ उनको सौंप दिया गया। आगे देखो 1809 और 10 में ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का हरियाणा का पर पूरा रूप से अधिकार हो गया। 1809-10 की बात है। क्या होता है, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है वो कब्जा कर लेती है हरियाणा के ऊपर पूर्ण रूप से। 1833-34 में चार्टर अधिनियम के अनुसार इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत में शामिल किया गया था। किस में शामिल किया गया था? उत्तर पश्चिमी प्रांत में शामिल कर दिया गया था और प्रशासनिक के लिए 5 भागों में बांट दिया गया। वे 5 भाग कौन से थे? दिल्ली, गुरुग्राम, रोहतक, पानीपत, हिसार, ये इसके मुख्य केंद्र थे। इनका नाम दिल्ली डिवीज़न पर कर दिया गया और उस समय पर जो जिलों को आगे तहसीलों में बांट दिया गया, जो डिवीज़न जो बनाए गए थे, जो राज्य बनाए गए थे, उनको आगे जाकर तहसीलों में और जिलों में बांट दिया गया और एक जेलदार कर दिया गया। उस समय जेलदार एक मुखिया होता था। कौन होता था? एक मुखिया होता था और यह प्रक्रिया सन 1857 तक चली थी। उसके बाद क्या होता? देखो सन 1857 से पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा था तथा 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत मेरठ से होती है और मेरठ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। फलस्वरूप इसके बाद हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करके पंजाब में मिला दिया गया। किसके अंदर मिला दिया गया? पंजाब के अंदर मिला दिया गया 1857 के बाद। उससे पहले किसका हिस्सा था? उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। और हरियाणा कब अलग होता है पंजाब से? 1 नवंबर 1966 को अलग होता है। इसके बाद देखो 1857 की क्रांति में पंजाब की रियासतों ने, जो पंजाब की रियासतें, उन्होंने क्या किया? अंग्रेज़ों का साथ दिया था। उनमें मुख्य रूप से रियासतें जो जींद, नाबा, पटियाला थी, जिन्होंने साथ दिया था अंग्रेज़ों का। वे कौन कौन सी रियासतें थी? वो देखो जींद, नाबा और पटियाला। इस प्रकार हरियाणा 1858 से लेकर 1966 तक पंजाब का हिस्सा रहा था। आज़ादी से पहले हरियाणा क्या था वो देखो,
सर्वप्रथम 1925 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की अधिवेशन हुआ। इसमें पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाने की बात कही। 1928 में क्या होता है, दिल्ली प्रदेश कमेटी ने इसे मांग को दोहराया। इसी मांग को उन्होंने दोबारा दोहरा दिया और 1931 में द्वितीय गैलमेट सम्मेलन में अंग्रेज महोदय जोपी क्वार्ट्स ने हरियाणा को अलग करने की मांग की। 9 दिसंबर 1932 को दीनबंधु गुप्त ने कब 1932 में कहा कि न तो इसकी भाषा मिलती है और न ही इसका रहन सहन मिलता है, इसलिए इसको दिल्ली में मिला दिया जाए। ठीक है। और वही आर्य समाज, हिंदू महासभा तथा जनसंघ पार्टी ने पंजाब के विभाजन का विरोध किया। 1946 में पटाभी सीता मियाँ ने अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस की दीनबंधु गुप्त की मांग का खुला समर्थन किया। ठीक है। और आज़ादी के बाद हरियाणा क्या हो गया वो देखो, यानी ये बात जो की थी वो हरियाणा से आज़ादी से पहले की बात थी, जब 1947 से पहले की। अब देखो आज़ादी मिल गई भारत को, उसके बाद क्या हुआ हरियाणा के साथ वो देखो। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होने के बाद यहाँ की भाषा को लेकर विवाद हो गया। देखो भारत तो आज़ाद हो गया, लेकिन आज़ाद होते ही भाषा के आधार पर मतलब झगड़े होने लग गए, विवाद होने लग गए। अब तक हिंदी भाषा बोलने वाले लोग चाहते थे कि हरियाणा अलग राज्य बने। यह मांग सबसे पहले 1948 में सिख नेता मास्टर तारा सिंह ने एक अलग पंजाबी सूबे मांग की उठाई थी। और इस समस्या को निपटाने के लिए पंजाब का मुख्यमंत्री कौन था उस समय पर, भीमसेन सच्चर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक फार्मूला तैयार किया और उस फार्मूले का नाम सच्चर फार्मूला रख दिया गया, जो कि 1 अक्टूबर 1949 को लागू किया गया था। इसके बाद देखो उस समय हरियाणा को 2 भागों में बांटा गया। वे 2 भाग कौन से थे, हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र। हिंदी क्षेत्र में क्या था, हिंदी क्षेत्र के समर्थन सत्याग्रह के रोहतक व हिसार जिले सबसे प्रभावित जिले थे और इसकी भाषा जो थी वो हिंदी थी और दूसरी भाषा जो थी वो पंजाबी थी। यानी जो हिंदी भाषाई लोग जो हैं वो हिंदी क्षेत्र वाले लोग जो हैं वो हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे। अगर उसी क्षेत्र में कोई पंजाबी व्यक्ति रहता है तो वो उसके लिए दूसरी भाषा पंजाबी हो जाएगी। हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष कौन था उस समय पर, बलवंत राय था। पंजाबी क्षेत्र की क्या बातें हैं वो देखो, इसमें बाकी बचा क्षेत्र सारा आ जाता है और इसकी प्रथम भाषा जो थी वो पंजाबी और दूसरी भाषा जो थी वो हिंदी थी। और यह फार्मूला कुछ समय बाद असफल हो गया क्योंकि जनता ने इसे अस्वीकार कर दिया, इसका समर्थन ही नहीं किया जनता ने। आगे देखो फजल अली आयोग। ये फजल अली आयोग क्या था वो देखो, 29 दिसंबर 1953 में भारत सरकार ने सैयद फजल अली अध्यक्षता में फजल अली आयोग का गठन किया। इसमें हरियाणा के 22 विधायकों को एक मत होकर अलग राज्य की मांग की। और इस आयोग ने क्या किया, इस आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट पेश की और भाषा के आधार पर राज्य का विभाजन की मांग को लेकर अस्वीकार कर दिया। नोट में देखो क्या लिख रखा है इन्होंने, 1947 से लेकर 1956 तक हरियाणा पंजाब के हिस्से में रहा, जिसे पेप्सू कहा गया। पेप्सू की राजधानी शिमला थी। 1947 पंजाब के सीएम गोपी चंद भार्गव सिरसा में रहने वाले थे। यानी जो पंजाब का जो था वो मुख्यमंत्री जो था वो सिरसा का रहने वाला था, उसका नाम क्या था, गोपी चंद भार्गव। इसके बाद भीमसेन सच्चर पंजाब के मुख्यमंत्री बने। फजल अली आयोग जो है ये 1955 में रोहतक आए थे। फजल अली जो है ये एक व्यक्ति का नाम है, इन्होंने इसको आयोग को बनाया था और इसी आयोग का नाम है इसी के नाम पर रख दिया गया, जिसका नाम फजल अली आयोग बोला गया। आगे देखो क्षेत्रीय फार्मूला। पंजाब सरकार के कहने पर पंजाब सरकार ने क्या बोला, केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय फार्मूला लागू किया। भारत के 7वें संविधान संशोधन के तहत 24 जुलाई 1956 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अनुमति से क्षेत्रीय फार्मूला गठित किया। इसमें पंजाब को 2 भागों में बांट दिया गया, पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र। हर क्षेत्र की भाषा व जिला तय किया गया और प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग कमेटी बनाई गई। इस क्षेत्र के विधायकों द्वारा दोनों क्षेत्र की साझी विधानसभा और साझा गवर्नर तय किया गया। 1956 में देखो क्या हुआ, पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो मुख्यमंत्री बने। 1965 में सर फतेह सिंह ने
पंजाबी सूबे की स्थापना के लिए आमरण अनशन शुरू करने की घोषणा की, परंतु पाकिस्तान के साथ युद्ध चलते 1965 में उन्होंने अपना अनशन स्थगित कर दिया गया। सरदार हुक्म सिंह समिति, सरदार हुक्म सिंह क्या करता है वो देखो। 23 सितंबर 1965 में सरदार हुक्म सिंह की अध्यक्षता में हुक्म सिंह समिति का गठन हुआ। इनकी सिफारिश पर सीमा आयोग का गठन हुआ और सरदार हुक्म सिंह लोकसभा के स्पीकर थे। हुक्म सिंह की सिफारिश के आधार पर सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश जेसी शाह की अध्यक्षता में पंजाब पुनर्गठन सीमा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के अन्य सदस्य जो थे वो एम दत्त और एम फिलिप थे। आपने ये दो नाम याद रखने हैं, एम दत्त और एम फिलिप, आपने ये याद रखने, आपसे पूछे जाएंगे। अब देखो लास्ट जो ये पैराग्राफ रहता है उसमें देखो क्या लिख रखा है, पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 क्या है इसके अंदर वो देखो। 18 सितंबर 1966 में जेसी शाह व आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक को पारित किया। लंबे संघर्ष के उपरांत 18वां संविधान संशोधन के तहत 1 नवंबर 1966 को हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना? 17वां। इससे पहले 16वां कौन सा था? नागालैंड। इससे बाद वाला 18वां राज्य कौन सा था? हिमाचल प्रदेश। आपने याद रखने हैं। श्री धर्मवीर भारती जी हरियाणा के प्रथम राज्यपाल और भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने। आपने ये भी याद रखना है कि पहला राज्यपाल कौन था और पहला मुख्यमंत्री कौन था। राज्यपाल की बात करें तो धर्मवीर जो था वो पहला राज्यपाल था, और अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो भगवत दयाल शर्मा पहला मुख्यमंत्री था। हरियाणा के गठन के समय राष्ट्रपति कौन था? एम एस राधाकृष्णन था। ठीक है। और हरियाणा पंजाब से 35.18% भाग लेकर अलग हुआ और पंजाब के पास 64.82% भाग रह गया। दोस्तों इस टॉपिक में बस इतना ही कुछ था। कैसा लगा आपको टॉपिक? कैसे जो क्वेश्चन थे इसके अंदर वो कैसे रहे, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, अपना रिव्यू ज़रूर देना है। अगली वीडियो जो आएगी वो हरियाणा में प्रथम कौन क्या रहा उसके ऊपर आएगी। अपना रिवीजन करते रहना बार बार, सीईटी के अंदर अच्छा स्कोर हो जाएगा। बस आज इस वीडियो में इतना ही।